हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, अमेरिका का एक इलाका है विलास काउंटी। यहाँ एक घर होता था। इसे लेमोंट मेंशन कहते थे। इसका एक और नाम समरविंड मेंशन भी है। ये घर अब जल चुका है, लेकिन इस घर से जुड़ी कहानियां आज तक लोग भूल नहीं सके। ये कहानी है इसी घर की। आप आराम से अपने कंबल में बैठें, चाय या कॉफी पिएं और इस अजीब कहानी को एंजॉय करें। दोस्तों, इस घर की कहानी तकरीबन 110 साल पुरानी है। इस जगह को एक आदमी जॉन फ्रैंक ने तामीर करवाया था। जब यह जगह तामीर हुई तो उस वक्त ये एक फिशिंग लॉज होता था। असल में इस घर के साथ एक झील मौजूद थी, वेस्ट बे लेक। लोग इस झील से मछलियां पकड़ने आते थे और फिर इसी फिशिंग लॉज में रात रुक जाया करते थे। ये एक काफी बड़ी जगह थी, तकरीबन 80 एकड़ पर बनी हुई जगह। खैर, वक्त गुजरता गया और 1916 में इस जगह को एक आदमी ने खरीद लिया। इस आदमी का नाम रॉबर्ट लेमोंट था, तभी इस घर को लेमोंट मेंशन कहते हैं। रॉबर्ट एक काफी अमीर आदमी था और तभी इसने कई आर्किटेक्ट्स को बुलवाया ताकि इस फिशिंग लॉज को फिर से रीमॉडल किया जाए। अगले 2 साल तक रॉबर्ट यहाँ काम करवाता रहा और फाइनली ये एक आलीशान घर बन गया, लेमोंट मेंशन। इस घर में 20 कमरे मौजूद थे। इसके सामने वही झील थी, यानी ये हर लिहाज से एक खूबसूरत घर बन चुका था। दोस्तों, रॉबर्ट ने इस घर में कई सर्वेंट क्वार्टर्स भी बनवाए थे जहां इसके मुलाजमीन रहते थे। लेकिन यही वो वक्त था जब इस घर से मुतालिक अजीब सी बातें मशहूर होना शुरू हो गईं। असल में रॉबर्ट के कई मुलाजमीन को यहाँ एक औरत बैठी हुई नजर आती थी, झील के सामने। ये औरत इस घर को घूर रही होती थी। रॉबर्ट के मुलाजिम इस औरत के पास जाते तो ये इनकी आंखों के सामने गायब हो जाती। इसके अलावा भी कई ऐसी चीजें थीं जो ये लोग महसूस करते थे, जैसा कि रात को अजीब सी आवाजें सुनाई देना या फिर इस घर में अचानक से एक ऐसी बदबू फैल जाती जो कहां से आ रही होती थी, इनको कुछ पता नहीं होता था। दोस्तों, कुछ अरसे के बाद रॉबर्ट अपनी बीवी हेलन के साथ इस घर में रहने के लिए आ गया। इसके मुलाजमीन ने इसको ये सारी बातें बताईं, लेकिन रॉबर्ट ने इनकी बात का यकीन नहीं किया। इसको लगा कि इसके मुलाजमीन को सिर्फ शक हो रहा है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। खैर दोस्तों, वक्त गुजरता गया। रॉबर्ट अपनी बीवी के साथ यहाँ रह रहा था। इन दोनों को यहाँ कोई ऐसी चीज फील नहीं होती थी, लेकिन एक शाम सब कुछ बदल गया। कहानी के मुताबिक एक शाम रॉबर्ट और इसकी बीवी चाय पी रहे थे कि अचानक इन दोनों को अपने बेसमेंट से कदमों की आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे इनके बेसमेंट की सीढ़ियों पर कोई चल रहा है। दोस्तों, उसी वक्त इनके बेसमेंट का दरवाजा खुला और इनको ऐसा लगा जैसे कोई इस दरवाजे से बाहर निकला है। रॉबर्ट को लगा कि इसके घर कोई चोर घुस आया है। ये फौरन अपनी अलमारी की तरफ भागा जहां दराज में इसकी एक पिस्टल पड़ी हुई थी। रॉबर्ट ने ये पिस्टल उठाई और उसी तरफ 2 गोलियां चला दी, लेकिन वो जो कोई भी था वो अचानक गायब हो गया था। दोस्तों, इस वाकये से रॉबर्ट और इसकी बीवी इतना डर गए कि इन्होंने इस घर को ही छोड़ने का फैसला कर लिया। ये घर अब बिल्कुल खाली हो चुका था। 1948 में रॉबर्ट की मौत हो गई और इसी दौरान इस घर को भी बेच दिया गया। दोस्तों, इस घर को अब एक औरत ने खरीदा था। इसका नाम लिलियन था। ये अपने शौहर के साथ इस घर में रहना चाहती थी। ये लोग यहाँ शिफ्ट भी हो गए, लेकिन बहुत जल्द इस फैमिली को भी ये घर हॉन्टेड लगना शुरू हो गया। कहते हैं कि इनको लगता था कि ये इस घर में अकेले नहीं है, बल्कि कोई अनदेखी मखलूक इनके साथ इस घर में रहती है। दोस्तों, असल में जब ये फैमिली यहाँ शिफ्ट हुई थी तो कुछ ही महीने के बाद लिलियन के शौहर की यहाँ मौत हो गई थी। लिलियन अब अकेली हो गई और इसको यहाँ इतना डर लगता था कि इसने इस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया और ये घर एक दफा फिर से वीरान पड़ गया। 1970 में इस घर को एक आदमी आर्नल्ड हिंशॉ ने खरीद लिया। ये अपनी बीवी और 6 बच्चों के साथ इस घर में शिफ्ट हो गया। इसने इस घर को समरविंड मेंशन का नाम दे दिया। दोस्तों, इस वक्त इस घर की हालत बहुत खस्ता हो चुकी थी। ये घर टूट फूट का शिकार हो गया था, लेकिन इस फैमिली ने इस घर को फिर से रेनोवेट करवाना शुरू किया। और दोस्तों, यही वो वक्त था जब इस घर में खौफनाक वाकयात बढ़ना शुरू हो गए।
कहते हैं कि जो वर्कर्स इस घर की रेनोवेशन पर काम कर रहे थे, उनको इस घर के खाली कमरों से हंसने और फिर रोने की आवाजें आती थी। ये आवाजें कई वर्कर्स ने सुनी थी। इसके अलावा इन वर्कर्स की चीजें गायब हो जाती थी। ये वाकयात इतने बढ़ गए कि कई वर्कर्स तो अपना काम दरमियान में ही छोड़कर यहाँ से भाग गए और दूसरे वर्कर्स इस जगह काम करने से भी इनकार करने लगे। आर्नल्ड और इसकी बीवी को उस वक्त लगता था कि ये वर्कर्स ऐसे ही डरे हुए हैं, लेकिन बहुत जल्द इनको भी ये एहसास होने लगा कि ये इस घर में अकेले नहीं है। जैसा कि इनको लगता था कि कोई इनको मुसलसल घूर रहा है, एक अजीब सा एहसास कि कोई आपको दरवाजे से, खिड़की से देखे जा रहा है, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं है। इसके बाद दरवाजों का, खिड़कियों का खुद ब खुद बंद हो जाना और खुल जाना, ये भी इस घर में एक आम सी बात बन गई थी। ये फैमिली इतनी परेशान हो गई कि आर्नल्ड को कई खिड़कियों को कीलों से बंद करना पड़ा ताकि ये खुल ना जाएं। दोस्तों, इसके बाद इस फैमिली को इस घर की बेसमेंट से आवाजें आना शुरू हो गईं। वही बेसमेंट जहां से रॉबर्ट और उसकी बीवी को एक आदमी निकलता हुआ दिखाई दिया था। बहरहाल ये वाकयात इतने बढ़ गए कि इस फैमिली के लिए भी यहां रहना मुश्किल हो रहा था। ये भी कहा जाता है कि आर्नल्ड तो इस दौरान जहनी मरीज बनता जा रहा था। ये अचानक किसी से हवा में ही बातें करना शुरू हो जाता था और इसकी बीवी इसको होश में लाती कि तुम किससे बातें कर रहे हो। इस दौरान इसकी बीवी और इसके दरमियान झगड़े भी बढ़ना शुरू हो गए। आर्नल्ड इस घर को छोड़ना नहीं चाहता था और इसकी बीवी यहाँ रहना नहीं चाहती थी। और दोस्तों, सिर्फ 6 महीने बाद आर्नल्ड और इसकी बीवी में तलाक हो गई। इसकी बीवी अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली गई। आर्नल्ड यहाँ अकेला रह गया। बाद में इसके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। ये आदमी गायब हो चुका था। दोस्तों, 1980s में ये घर अमेरिका में काफी मशहूर हो गया था। इसके मुतालिक मैगजीन्स में, अखबारों में लिखा जाता था। मशहूर ये था कि ये घर हॉन्टेड है, यहाँ जिन्नात बसते हैं और कोई भी फैमिली इस घर में ज्यादा अरसा नहीं रह पाती। दोस्तों, 1988 में वहां की पुलिस ने फैसला किया कि इस घर को तोड़ दिया जाएगा। इस घर के उस वक्त के मालिक यानी आर्नल्ड और उसकी फैमिली कई सालों से गायब थे। ये घर टूट रहा था और यहाँ कई चोर और डाकू आकर छुप जाया करते थे, लेकिन इससे पहले कि पुलिस इसको तोड़ती, इस घर में अचानक आग लग गई। ये आग किसने लगाई, क्यों लगाई, कोई ठीक से नहीं बता सकता। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ बिजली गिर गई थी जिसकी वजह से ये आग लगी थी। बहरहाल आज इस घर की बाकियात वहीं मौजूद हैं। ये घर यानी समरविंड मैंशन अब जल चुका है, लेकिन इस घर से जुड़ी अजीब और खौफनाक कहानियां आज भी लोगों को हैरत में डाल देती हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।